अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करते हैं सोशल मीडिया की उस वीडियो की जो कि कराची एयरपोर्ट पे एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। एक बाप जो कि पता नहीं कितने सालों के बाद परदेश से आ रहा था और उसकी मासूम बेटी जो है वो जाती है अपने बाप से मिलने के लिए। जब वो बाप को देखती है तो उसके बाद कराची एयरपोर्ट का एक एहलकार जो कुछ करता है उसके साथ वो आपके सामने है। आप तमाम लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो महज़िब मुल्क हैं, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है या दुनिया के कोई भी जो महज़िब ममालिक हैं, क्या वहाँ पे दूसरों के बच्चों को हाथ लगाना तो दूर की बात, क्या आप अपने बच्चों को भी इस तरह कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर ये वाक़या कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर हुआ होता, यूरोप के अंदर हुआ होता तो क्या कुछ हो चुका होता। और पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ है? पाकिस्तान में तो जी अब तक जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है उसके मुताबिक अभी तक कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। जो कराची एयरपोर्ट के ऊपर जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है और जो FIA के एहलकार हैं, ये जो भी वहाँ पर जो लोग सुपरवाइज़ कर रहे हैं उस एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़ जो हैं, उनकी तरफ से, सिविल एविएशन की तरफ से कोई अब तक इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं आया। जो तर्जमान हैं वहाँ के सिविल एविएशन के, उनकी तरफ से भी अभी तक तो किसी ऐसे वाक़े की किसी ने मज़म्मत तक करना मुनासिब नहीं समझी। अगर ये यहाँ पर होता तो मैं आपको यहाँ की मिसाल दूँ जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे आज से 2 दिन पहले एक माँ जो है अपने बेटे को गाड़ी के अंदर बिठाकर सामने किसी जगह से कोई चीज़ ख़रीदने जाती है, एक स्टोर से। जब वो वापस आती है, जैसे ही वो वापस आई तो उसका जो पुलिस है उनकी नज़र पड़ गई। उन्होंने उस माँ को चार्ज किया। किस चीज़ के ऊपर चार्ज किया? कि छोटे बच्चे को किस तरह वो गाड़ी के अंदर बिठाकर वो बाहर चली गई है, अगर उसको कुछ हो जाता तो उसका ज़िम्मेदार कौन था। और इसके ऊपर अच्छी खासी यहाँ पर सज़ा भी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये उस माँ के लिए है, यानी कि रियासत जो है वो माँ से ज़्यादा ज़िम्मेदारी ले रही है यहाँ पे एक बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ की। और यहाँ पर अगर आप मल्टीपल टाइम इस तरह की वायलेशंस करेंगे तो इसके ऊपर आपके बच्चे को रियासत जो है वो आपसे ले लेगी। चाइल्ड जो है आपका, उसको स्टेट प्रोटेक्शन मिल जाएगी और वो रियासत उस बच्चे को अपने हवाले, रियासत के हवाले आपको करना पड़ेगा। और उसको आप बहुत भारी फाइन्स हैं इसके। और जो फिज़िकल असाल्ट है वो तो आप सोच भी नहीं सकते। जिस तरह दरिंदों की तरह उस कराची एयरपोर्ट के एहलकार ने उस बच्ची को फर्श के ऊपर दे मारा है, इस तरह की बात तो आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पर हो भी सकती है। तो सोचने का मकाम है, अफसोस का मकाम है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ VIPs के लिए हज़ारों एहलकार आ जाते हैं, एयरपोर्ट्स को खाली करवा दिया जाता है। एक तरफ हमारे वज़राए आज़म जो हैं, हमारे वज़राए आला, जिस तरह आपको पता है मरीम नवाज़ चंद रोज़ पहले हज उम्रा करके जब वो वापस आ रही थी तो जो कुछ हुआ, पहले जद्दा में वेट करवाया गया PIA की कमर्शियल फ़्लाइट को 2 घंटे, उसके बाद इस्लामाबाद की फ़्लाइट को लाहौर में उतार दिया गया क्योंकि बादशाह का दिल किया कि मैं वहाँ पर उतर जाऊँ। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आम शहरी के और हुक्मरानों के लिए जो कानून है उसमें कितना फ़र्क है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर ठीक ठाक लान तान की जा रही है, जो कि होना ज़रूरी थी। लेकिन अब तक 2-3 दिन गुजर गए हैं, किसी एयरपोर्ट हुकाम की तरफ से कोई इसके ऊपर रद्द-ए-अमल नहीं आया, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। क्या सिर्फ मैक्सिमम जो है मुअत्तल किया जाना जो है वो ज़रूरी है ऐसी सूरत हाल में? बिल्कुल नहीं। अगर आप मुअत्तल करते हैं तो कल को वो फिर वापस अपनी ड्यूटी पे आएंगे। इसके ऊपर मेरे ख्याल में ये रियासत जो है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो प्रोटेक्शन करे, सीखे उन मुल्कों से जो जिस तरह का ये मुल्क है, जिस तरह US है, जिस तरह यूरोप है, कि वहाँ पर क्या होता है, बच्चों के कितने राइट्स हैं। बच्चों को अगर कोई घूर के भी देखता है, कोई घूरता है उनको, तो जो कुछ उसके साथ होता है वो फिर जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको बहुत बेहतर अंदाज में पता है। बहरहाल बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। और अभी भी इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा ये वायरल है, लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल उनको FIA को और जो एयरपोर्ट के हुकाम थे, मुझे कन्फर्म नहीं है कि वो सिविल एविएशन का बंदा था या FIA का था, जिसका भी वो था, उसके खिलाफ एक्शन ज़रूर होना चाहिए। और इसके ऊपर ऑन बोर्ड आना चाहिए जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, उनको इसके ऊपर अपने मौक़िफ़ देना चाहिए और जो शख्स था उसको करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। एक बार सिर्फ ये सोच लें कि वो जो छोटी बच्ची थी, जो छोटी बेटी थी, उसको देखकर जिस तरह उसका बाप प्रदेश से आ रहा था, उसके दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी। इनको भी इंसान समझें। वो बच्ची भी किसी की मरीम नवाज़ थी, वो जो बाप था वो भी उसका हीरो था और उसके सामने उसकी बेटी को इस तरह किया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे वो बेटी कितना अपने बाप को बेबस समझ रही होगी
اور باپ نے کیا سوچا ہوگا اپنے ملک کے اندر واپس جا کر کہ اتنے سالوں کے بعد میں پاکستان میں آیا ہوں تو آج یہ ہوا ہے میری بیٹی کے ساتھ سب کے سامنے. ضرور سوچیے گا اس بارے میں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے بندوں کے خلاف، ایسے اہلکاروں کے خلاف اور ایسے مائنڈ سیٹ کے خلاف، یہ ایسے زائنسٹ مائنڈ سیٹس ہیں جن کا اداروں کے اندر سے کلا کما کرنا بہت ضروری ہے. اور ایسے لوگوں کو تو زندگی بھر کے لیے، بلکہ ان کے خاندانوں کو زندگی بھر کے لیے ایسی جاب سے، ایسی پبلک پلیس کے اوپر ڈپلائمنٹ سے ہمیشہ کے لیے بین کر دینا چاہیے، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے. یہ کبھی آپ کسی سزا سے اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کر سکتے. بہت شکریہ.